हेलो क्लास 10th एनालिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सोशल साइंस के इस समय लेक्चर्स आ रहे थे तो मैंने 2 मिनट 2-3 दिन रोक दिए और अब मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लेकर आ रहा हूं। जो भी बच्चे कह रहे थे कि सर आप इंग्लिश के लेक्चर नहीं ला रहे, सिर्फ सोशल साइंस के ला रहे हैं, तो उनके लिए आज इंग्लिश भी लेकर आया हूँ। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है जिसके अंदर हम ग्रामर के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम इस 20 क्वेश्चन में टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस 20 क्वेश्चन के अंदर एक बार फिर से टेंस रिवाइज कर लेंगे और भी चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे बताना कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं इस टेस्ट में। एक तरह टेस्ट लगा के रखना और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने सही है और कितने गलत हैं। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि सी डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। तो इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें आंसर जो है ये हैज़ बीन आएगा। क्या आएगा? ये हैज़ बीन आएगा। ठीक है, तो सी हैज़ बीन। मैंने आप लोगों को बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ होता है। तो याद रखना आगे से बीन जो है ना वो कभी हैज़ और हैव के बिना नहीं आ सकता। तो हैज़ बीन और हैव बीन, और हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है और हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है। और यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। देखिए ये जो सी है ना, सी मतलब एक लड़की। ठीक है, वो लड़की बहुत देर से इंतज़ार कर रही है बस का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत देर से, बहुत समय से कोई काम हो रहा होता है ना, तो अब तब हम सी हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। यानी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ बहुत समय से जब काम हो रहा होता है ना उसके लिए करते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर है सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर। ठीक है, चलिए, एंड द सेकंड इज आई डैश टू द मूवीज़ लास्ट नाइट। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? वेंट, गो, विल या विल गो। ठीक है, चलिए, सो इसका जो आंसर है हमारे सामने, इसमें जो आंसर है वो वेंट आएगा। ठीक है, मैंने हमेशा बोला आप लोगों को कि जहाँ भी बात पास्ट की बात करता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और कुछ यूज़ मत करना। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पे? वेंट। गो तो नहीं होगा और विल गो फ्यूचर में लगता है, गो जो है प्रेजेंट में लगता है। और यहाँ पे बात हो रही है लास्ट नाइट की, यानी कि मैं मूवी देखने आखिरी रात गया, यानी कि जो लास्ट नाइट है मैं उसमें मूवी देखने गया। ठीक है, और गया मतलब वेंट। क्लियर, समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और थर्ड क्वेश्चन है दे डैश स्टडिंग फॉर द टेस्ट ऑल डे। ठीक है, तो इसमें बताइएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो हैव बीन, हैज़ बीन या वर। चलिए, सो अभी मैंने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जहाँ प्लूरल होता है ना वहाँ पर हैव बीन का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल में हैव बीन का यूज़ होगा। बाकी आप समझ ही गए होंगे ये कौन सा टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट ऑल डे। वो दिन भर पढ़ाई करता रहा। ठीक है, उसकी बात हो रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलिए, सो थर्ड वाले में दे हैव बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट ऑल डेज। ठीक है, ऑल डे। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो क्या है बताइए। तो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है द बुक इज़ इंटरेस्टिंग डैश। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसमें आंसर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जो बुक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हो आप। इंटरेस्टिंग मतलब रोचक है। क्लियर। चलिए, सो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं आई डैश लाइक टू गो टू द बीच। ठीक है, इसमें आएगा हमारे सामने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। आप देखिए नीचे वाला क्वेश्चन भी तुरंत देख लीजिएगा और तुरंत आंसर कट कर मतलब तुरंत लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप देखिए और तुरंत लिखिए, आंसर इसका ये होगा। और अगर आपको टाइम लग रहा है इसका मतलब आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर है आई डैश लाइक टू गो टू द बीच का मतलब होता है आई वुड लाइक टू गो। ठीक है, जहाँ भी लाइक का यूज़ होता है उसके साथ में वुड की बात होती है। ठीक है, मैं वहाँ जाना चाहता था, मुझे वो खाना पसंद है। आई वुड लाइक टू ईट दिस, आई वुड लाइक टू गो टू द बीच। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में वुड लाइक टू आएगा, वुड लाइक टू। ठीक है, हम कई बार लेटर मिलते हैं आई वुड लाइक टू से। ठीक है, आई वुड लाइक टू है ना, आई वुड लाइक टू का यूज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कुछ कहने के लिए या फिर किसी चीज़ का ध्यान खींचने के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है अगला हमारे सामने सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं, आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है सी इज़ डैश टोलर देन हर सिस्टर। तो इसमें होगा सी इज़ वेरी टोलर देन हर सिस्टर, नहीं। सी इज़ मच टोलर देन हर सिस्टर, नहीं। सी इज़ सो टोलर देन
ठीक है, सो का यूज़ यहाँ पे होगा। देखिए ऑप्शन में अगर सो नहीं होता कुछ और होता तो उसको लगा देते हैं, मगर तीनों में से यही बेहतर लग रहा है इसलिए हमने ये लगाया 6 वाले में, सी इज़ सो टॉलर देन हर सिस्टर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए 7th वाले में देखते हैं, दे डैश फिनिश्ड देयर होमवर्क येट। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा बताइए क्या है। तो इसका आंसर है दे हैव नोट आएगा। मैंने फिर से कहा कि है सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, तो यहाँ पे दे है तो मतलब दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क येट। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, आप लिखिएगा 7th का ये टेंस है। ठीक है, आप टेंस बताइए मुझे, मैं मान जाऊँगा कि टेंस कौन सा है। ठीक है, ये 7th वाले का सेंटेंस कौन से टेंस का पार्ट है। ठीक है, उन्होंने अपना जो होमवर्क है अभी तक ख़त्म नहीं किया। ठीक है, ख़त्म कर चुका है। ठीक है, चलिए तो मुझे बताइएगा जल्दी। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे सामने, आई डैश ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर। ठीक है, तो आई डैश ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर मतलब आई एम गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर, आई विल ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर, आई विल ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर। तो इसका जो आंसर है ना, आई एम गोइंग टू ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर बेस्ट है। ठीक है, मगर जो आई विल ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर करेंगे वो बेस्ट है। ठीक है, तो आई विल ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये वाला ज़्यादा सुटेबल होगा, बाकी दोनों में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो दोनों में तो कुछ भी देखो, कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन मिलते जुलते होते ना, कोई भी लगाओ क्योंकि सही ही जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सर, सो 9th है हमारे सामने, सी डैश बी आर डॉक्टर व्हेन सी ग्रोज अप। ठीक है, सो सी wants to be डॉक्टर, सी wanted to be डॉक्टर, सी will want to। ठीक है, सो इसका जो आंसर है हमारे सामने, मैं कह रहा हूँ पहले ही आंसर पे टिक लगा के बैठा कीजिए, इसलिए मैं आपके सामने पहले ही 3 क्वेश्चन दिखा दिया करूँगा। ठीक है, ताकि आपको जल्दी आसानी हो लिखने में। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बताया कि सी डैश बी आर डॉक्टर व्हेन सी ग्रोज अप, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी वॉन्ट्स। ठीक है, वह चाहती थी डॉक्टर बनना, सी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर व्हेन सी ग्रोज अप, यानी जब वो बड़ी होगी तो वो डॉक्टर बनना चाहेगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज 10th है, दे डैश प्लेइंग सॉकर इन द पार्क। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई भी वो नहीं है। देखो दे जो है वो एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ ए आर आता है। देखो इस एम आर वाला सारा कॉन्सेप्ट है, मगर यहाँ पे आएगा आर क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। और सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में बोलता है सब्जेक्ट प्लस में एस एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। ठीक है, तो वही है दे आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क, वो सब सोकर खेल रहे हैं पार्क में। ठीक है, चलिए सो 11th क्वेश्चन है हमारे सामने। 11th क्वेश्चन है हमारे सामने, द चिल्ड्रन डैश हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स। बताइए, तो इसका जो आंसर है बहुत सिंपल सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसमें सिंपल सेंटेंस है इसलिए इसमें कुछ भी ऐसा बदलना नहीं है। ठीक है, तो 11th का ये था। एंड द 12th इज आई डैश रीड दिस बुक टुमारो, यानी कि 12th बोल रहा आई डैश रीड दिस बुक टुमारो। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका होगा आई विल रीड दिस बुक टुमारो, यानी मैं कल वो बुक पढ़ूंगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सो 13 क्वेश्चन देखते हैं, 13 एंड 14। ठीक, तो 13 क्वेश्चन हमारे सामने, सी डैश टू द स्टोर यस्टरडे। तो इसका आंसर क्या है, तो देखो फिर से आगे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट में कहता है कि वो कल गया था, और जब कल गया था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही है, वेंट। तो सी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, यानी कि वो कहाँ गया, स्टोर गया यस्टरडे। ठीक है, एंड द 14th इज दे डैश स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। देखो 2 years से ही समझ में आ रहा है, यानी कि 2 सालों से बात कर रहा है और समय आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो इसमें हैव बीन का यूज़ होगा क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 15 देखते हैं, एंड द 15 इज द मूवी वॉज डैश बोरिंग। बताइए, दोनों आप देख लीजिएगा, दोनों को तुरंत लिखिएगा। ठीक है, आई डैश लाइक टू गो टू द कॉन्सर्ट और वुड विल शूट। ठीक है, चलो तो ऊपर वाला है द मूवी वॉज सो बोरिंग, हम बोलते हैं यार ये इट इज़ सो बोरिंग। ठीक है, तो द मूवी इज़ सो बोरिंग। क्लियर, एंड द 16 इज आई वुड लाइक टू गो टू द कॉन्सर्ट। वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, लाइक लग गया मतलब वुड आ गया। ठीक है, वुड आ गया मतलब लाइक, वुड और लाइक सेम है। ठीक है, एंड ये भी अगला देखो वैसे मिलता जुलता आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऊपर वालों की तरह मिलते जुलते आ रहे हैं, ताकि मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस के साथ भी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एंड द 17th इज ही इज़ सो टॉलर देन
हिज ब्रदर, ठीक है। ऊपर भी हमने ऐसी कुछ किया था सेंटेंस, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा, सो आएगा इसमें। और नीचे वाले में भी दे हैवंट फिनिश देयर डिनर येट, ठीक है इसका, ठीक है। एंड द 19 एंड 20 दो और रह गए, दो लोग करके दो और रह गए, और इन दोनों का करके बताइए आप मुझे क्या है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और उसके अंदर मैं आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और इसमें से आने के चांसेस है, आने के क्या चांसेस है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और क्या आते हैं, ठीक है। सो 19th है वी आर गोइंग टू द पार्क लेटर, ठीक है। नहीं, वी वुड गो टू, नहीं सॉरी, हाँ बाद की बात कर रहा तो वी विल गो टू द पार्क लेटर, ठीक है। हम बाद में जाएंगे, ठीक है, जाएंगे मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। एंड द लास्ट इज सी वॉन्ट्स टू बी अ टीचर व्हेन शी ग्रोज अप, ऊपर ही किया था ऐसा, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे 20 में से कितने मार्क्स लाए हैं बताइएगा। और अगर आप लोगों को इंग्लिश के और लेक्चर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही था।